नमस्कार साथियों, आज की पत्रकार वार्ता में आप सब लोगों का स्वागत है। आ जाओ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लगभग एक महीने से दिल्ली नगर निगम, भाजपा नगर के नगर निगम एमसीडी के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी वेतन के लिए प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर दिन वो काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सिविक सेंटर पर और जगहों पर बैठकर अपना विरोध दर्ज भी करा रहे हैं, एक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी सैलरी रिलीज की जाए। आज इस कोरोना की विपत्ति में, इस कोरोना की महामारी में डॉक्टर्स जो लड़ रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिली अभी तक, जो नर्सेज हैं नर्सेज को सैलरी नहीं मिली, टीचर्स को सैलरी नहीं मिली, चपरासी को सैलरी नहीं मिली, माली को सैलरी नहीं मिली। जितने भी कर्मचारी हैं ऊपर से नीचे तक सारे के सारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। एक तरफ जहां पे कर्मचारियों के घर का चूल्हा नहीं जल रहा, एक तरफ जहां कर्मचारी पिछले 5 से 6 महीने से सैलरी ना मिलने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक तरफ कर्मचारी जो कि हर जगह अपनी जाके एक तरीके से अपने मसले को बता रहे हैं कि जी उनकी सैलरी रिलीज की जाए, उनकी सैलरी दी जाए, उनका वेतन दिया जाए। और नॉर्थ एमसीडी और एमसीडी के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो बस जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो एक तरफ जहां कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, वहीं पर दूसरी तरफ साउथ एमसीडी, दक्षिण एमसीडी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आता है, उस एमसीडी ने नॉर्थ के लगभग 2100 करोड़ रुपए दबा के बैठे हुए हैं। 2137 करोड़ जो कि साउथ एमसीडी को देने हैं नॉर्थ एमसीडी के, जो कि पिछले कई सालों से दिन प्रतिदिन इसका रेट बढ़ता जा रहा है। और साउथ एमसीडी को लगभग 2100 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी को देने हैं। अगर ये पैसा साउथ एमसीडी दे दे तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के वेतन पेंशन का सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों एमसीडी के अंदर भाजपा का कब्जा है, दोनों ही एमसीडी के अंदर भाजपा के मेयर हैं। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि दोनों मेयर आमने सामने बैठते हैं, एक ही फ्लोर पे बैठते हैं, उनका ऑफिस आमने सामने है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ एमसीडी साउथ एमसीडी से पैसे नहीं मांगती, उनको कोई आज तक लेटर नहीं लिखा। जब भी कर्मचारियों के वेतन का मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी बड़े उछल के हर चीज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के ऊपर लगाने लगते हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए, दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए। जबकि सच्चाई ये है कि इनका जो फाइनेंशियल मेश है इतना बड़ा है कि साउथ एमसीडी को ही नॉर्थ एमसीडी के अंदर पैसे देने हैं, लेकिन साउथ एमसीडी के जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर साउथ एमसीडी पैसे दे दे तो सारा का सारा समस्या का ही निदान हो जाए। मैं आदेश गुप्ता जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर भी रहे हैं और अभी भी काउंसलर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि साउथ एमसीडी को वो कहें कि नॉर्थ एमसीडी का पैसा वापस करें, नॉर्थ एमसीडी का पैसा दे। अगर ये पैसा वो दे देते हैं तो कर्मचारियों के वेतन का सारा मामला ही खत्म हो जाता है। मैं दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि नॉर्थ एमसीडी के
2100 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी ने ले रखे हैं। और अगर आज आपकी सैलरी नहीं मिल रही है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि साउथ एमसीडी नॉर्थ एमसीडी को पैसे नहीं दे रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि एमसीडी के अंदर बैठी हुई है पिछले 14 साल से, उन्होंने आपस में इस तरह से पैसे का इधर उधर किया है कि आपकी सैलरी नहीं मिल रही, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं आदेश गुप्ता जी से ये मांग करता हूं कि आज ही दोनों एमसीडी को बुलाएं, दोनों एमसीडी के मेयर को बुलाएं और बात करके जल्द से जल्द साउथ एमसीडी को बोलें कि वो पैसा नॉर्थ एमसीडी को वापस करें, नॉर्थ एमसीडी को दें। आज जब हमारे प्रेम चौहान जी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने आज ये मुद्दा सदन के अंदर रखने की कोशिश की तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब उन्होंने अपनी बात मेयर तक पहुंचाने की कोशिश की, जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी बात करनी चाहिए, मेयर से कहा कि आप बात हमें करने का मौका दो, लेकिन हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया। और साथ ही साथ जब प्रेम जी ने जनता की आवाज, कर्मचारियों की आवाज उठानी चाहिए तो उन्हें एक हाउस के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया आज सदन के अंदर, जो कि बहुत गलत है, जो कि बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, बिल्कुल ही गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप हमें सस्पेंड कर दीजिए, हमें हटा दीजिए, हमें जो कुछ भी कर दीजिए, लेकिन प्लीज कृपया करके कर्मचारियों का वेतन दे दीजिए, कर्मचारियों का वेतन दे दीजिए। मैं चाहूंगा कि पहले प्रेम जी इसके बारे में बताएं और फिर विकास जी। जैसा कि आज साउथ एमसीडी का हाउस था, उसमें मैंने दो बातें रखने की कोशिश करी। एक तो डीवीसी वर्कर का जो पूरी सैलरी नहीं दे रहे हैं साउथ एमसीडी, दूसरा मैंने जिक्र किया कि जो नॉर्थ एमसीडी का बकाया है आपके ऊपर, उसकी देनदारी जो बनती है आप उसको दें। लेकिन मेरी बात को काट दिया गया, जानबूझ के ना सुनने के बहाने किए गए। और जैसे कि हाउस चलता है हमेशा, लीडर ऑफ अपोजिशन पहले बोलता है, पहली बार ऐसा हुआ कि लीडर अपोजिशन को नहीं बोलने दिया गया और अदर पार्षद को बुलवाना शुरू कर दिया गया, जिसका मैंने विरोध किया। और विरोध उन्हें इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने कुछ धमकाने की कोशिश भी की, और जब उससे बात नहीं बनी तो उन्होंने मुझे सस्पेंड के ऑर्डर दे दिए गए मेरे सामने ही। तो मैं उनको कहना चाहूँगा भाजपा वालों को कि चाहे सांसद हो चाहे नगर निगम का हाउस हो, आप हमें डराइए, धमकाइए, सस्पेंड कीजिए, आप हमें फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन हम कर्मचारियों के हक में अपनी आवाज उठाते रहेंगे, दिल्ली वालों के हक में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद भैया। नमस्कार साथियों, बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि एक तरफ कर्मचारी सब हड़ताल पर बैठे हैं, उनके घर में राशन नहीं है। आज कई कर्मचारी मिले तो उन्होंने कहा कि अब तो राशन के दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है, रिश्तेदारों से उधार ले लेके गुजारा कर रहे थे, अब उधार मिलनी ही बंद हो गई है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति कर रही है। वो दिखावा करती है कि हम सिविक सेंटर से सचिवालय तक मार्च करेंगे सिर्फ राजनीति करने के लिए। वो सिविक सेंटर से सचिवालय तक मार्च करने को तैयार हैं, लेकिन उनके मेयर साहब 20 कदम दूर, उत्तरी निगम के मेयर साहब 20 कदम दूर चल के दक्षिण दिल्ली निगम के मेयर के पास जाने को तैयार नहीं है, वहां जाकर अपने पैसे मांगने को तैयार नहीं है जो 2100 करोड़ रुपये उन्हें देने हैं। आज अगर ये 2100 करोड़ रुपये मिल जाते हैं उत्तरी निगम को तो सारी पेंशन की, सारी तनख्वाह की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और ये तो एक फिगर हम सिर्फ वो बता रहे हैं 2100 करोड़ रुपये जो साउथ निगम से लेनी है उत्तरी निगम को। इसके अलावा पार्किंग के ठेकेदारों में, विज्ञापन के ठेकेदारों में, डीडीए से हजारों करोड़ रुपए इनको और लेने हैं, लेकिन इनका वहां से कोई भी मतलब नहीं कि वहां पे अपना पैसा मांगने भी जाते हो। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति करनी है। इन्हें दिल्ली के कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं, दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। और मैं जैसे दुर्गेश भैया ने कहा, आदेश गुप्ता जी को कहना चाहूंगा, वो हमारे निगम के सदस्य भी हैं नॉर्थ निगम के, कि वो आज दक्षिण दिल्ली के निगम के मेयर को बुलाएं और उन्हें इंस्ट्रक्शन दें कि वो नॉर्थ एमसीडी के पैसे तुरंत रिलीज करें,
ताकि नॉर्थ एमसीडी अपने कर्मचारियों को पेंशन दे पाए, तनख्वाह दे पाए, उन कर्मचारियों को घर का चूल्हा जल पाए। और जो आज प्रेम जी के साथ हुआ उसकी मैं बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आंदोलन से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, आप हमें जेल भेज दीजिए, आप हमें सस्पेंड कर दीजिए, आप हमें कुछ भी कर दीजिए, हम जनता की आवाज ऐसे उठाते रहेंगे, जनता की, दिल्ली की जनता के हक में लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक बार मैं फिर से आदेश गुप्ता जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द ये पैसा वो रिलीज कराएं, और अगर वो पैसा रिलीज नहीं कराते हैं तो दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली के कर्मचारी देख रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा नहीं होता तो ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति होगी। धन्यवाद। कोई प्रश्न है साथियों? तो थैंक यू।